तार हो जाए। मुसलमान तू अगर मस्ते में ईसार हो जाए तो जमाने का जमाना भी तेरा ताबेदार हो जाए, तो जमाने का जमाना भी तेरा ताबेदार हो जाए। और तू अगर अपने आप को ढाल ले सुन्नत के साँचे में, तू अगर अपने आप को ढाल ले सुन्नत के साँचे में, तो तेरा तेवर ही दुश्मन के लिए तलवार हो जाए, तो तेरा तेवर ही दुश्मन के लिए तलवार हो जाए। आज के मेहमान खुसूसी अब्दुल वहीद फारूकी साहब हमारे बीच तशरीफ रखते हैं और उनके साहबजादे मौलाना जैद अब्दुल रहीम फारूकी साहब वो भी हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। आइए दोस्तों, माशाअल्लाह हमारे बीच शहर लखनऊ की मायनाज शख्सियत, सबसे बड़ी बात यह कि लखनऊ के दिल की धड़कन इज़्ज़त माब आली जनाब अब्दुल वहीद फारूकी साहब सदर साहबा एक्शन कमेटी हमारे बीच अपने रफ़ाक़ाए कार के साथ तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं पूरी कमेटी की जानिब से, अहले मोहल्ला की जानिब से मोहतरम का दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ और खैर मक़दम करता हूँ। चूँकि जो वक्त आपने दिया था अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे बीच आए, लेकिन मैं अभी 2-3 मिनट कबल में उतरा, नाश्ते के लिए मुझे ले जा रहे थे, लेकिन जब खबर मिली कि आप तशरीफ़ ला चुके मैं वापस आ गया। बैरकैफ मोहतरम हज़रात, आप बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि आपकी दावत पर हर शायर, हर मुक़र्रिर, हर मेहमान खुसूसी यहाँ पे शिरकत दर्ज करा रहे हैं। यकीनन आपके खुलूस को 100 बार सलाम पेश करना चाहूँगा और आपके जज्बे को सलाम पेश करना चाहूँगा जो खूबसूरत महफिल रास्ता की है। आइए, चूँकि अजीज़म मौलाना जैद अब्दुल रहीम फारूकी साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं साहबा एक्शन कमेटी के, हमारे बीच मौजूद हैं और एक एक दिन में इन्हें भी कई कई जगहों पे जाना होता है। सबसे बड़ी बात, आज की ख़ास बात यह है कि आज आप वालिद मोहतरम के साथ आए हैं और वालिद मोहतरम की शख्सियत वो है कि एक दिन में 8 प्रोग्राम, 6 प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम, 4 प्रोग्राम, कोई कुछ तारीखें और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि एक एक दिन में 10-10, 12-12 प्रोग्राम होते हैं और आपको हर जगह शिरकत दर्ज करानी होती है। क्योंकि आप हर एक के चहीते हैं, हर एक के काम आने का जज्बा आपका है, तो हर वो शख्स चाहता है कि आप उसकी महफिल का हिस्सा बने। बहरकैफ मैं इस वक्त मुल्तमिस हूँ, चूँकि अपनी फहरिस्त के हिसाब से मैं थोड़ी चेंजिंग करके मैं चाहता हूँ कि उभरते हुए नौजवान मुक़र्रिर आली जनाब हज़रत मौलाना जैद अब्दुल रहीम फारूकी दामत बरकातुहुम को मैं दावत सुखन दूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने वालिद मोहतरम की मौजूदगी में खिताब करें। आली जनाब हाफिज़ मौलाना जैद अब्दुल रहीम फारूकी साहब दामत बरकातुहुम, जनरल सेक्रेटरी साहबा एक्शन कमेटी। नहमदुका या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। हम मदह सहाबा का मिशन लेके चले हैं, हम मदह सहाबा का मिशन लेके चले हैं, आँखों में मदीने का चमन लेके चले हैं। सुभान अल्लाह। कौनैन पे छा जाएगा पैगाम सहाबा, कौनैन पे छा जाएगा, कौनैन पे छा जाएगा पैगाम सहाबा। हम सुबह के सूरज की किरण लेके चले हैं। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज हम उम्र और छोटे बड़े भाइयों, बुजुर्गों और करीब व दूर के तमाम सामईन किराम, आपके इस दयार में मुझ तालिब इल्म की पहली हाजिरी है। उस्ताद मोहतरम जनाब कारी रिजवान साहब का हुक्म था कि मुझ तालिब इल्म को भी
अपनी बात रखने की सआदत हासिल होगी इंशाअल्लाह। आपके इलाके के बारे में वालिद मोहतरम से बसा औकात सुना करता हूँ, लेकिन पहली मर्तबा आपसे रूबरू होने का मौका मिला। आपके इलाके में जब कोई परेशान होता है या किसी को तकलीफ आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सहाबा एक्शन कमेटी को, वालिद मोहतरम को याद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए सहाबा एक्शन कमेटी और वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल वहीद फारूकी साहब शाने से शाना मिलाकर खड़े रहते हैं। बहरहाल मैंने अभी आप हजरात के सामने कुरान मजीद की एक आयत तिलावत करी जिसका तर्जुमा यह है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं वो काफिरों पर सख्त हैं, आपस में नर्म हैं। तुम उनको देखते हो रुकू और सजदा करते हुए, वो सब के सब अल्लाह का फजल और उसकी खुशनुदी तलाश करने में लगे रहते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे नबी, अपने सबसे महबूब नबी को के असहाब यानी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की सिफात कुरान मजीद में बयान करते हुए फरमा रहा है कि उनके दरमियान, उनके आपस में इस कदर मोहब्बत है और कुफ्फार के खिलाफ वो इस कदर सख्त हैं, उनके चेहरों से उनके रुकू और सजदे के निशान जाहिर होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कुरान मजीद में सहाबा इकराम की सिफात बयान कर रहा है। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम को ये आजमतें और ये बुलंदियां कैसे मिली? क्योंकि उनकी तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करी थी, नबी ने उनकी तरबियत करी थी, इसलिए सहाबा इकराम को ये आजमतें और ये बुलंदियां मिली। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में इरशाद फरमाते हैं, खैरु उम्मती करनी सुम्मा लदीना यलूनहुम सुम्मा लदीना यलूनहुम। मेरी उम्मत में सबसे बेहतर लोग मेरे जमाने के लोग हैं, यानी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। फिर वो जो उनसे करीब हुए यानी ताबिईन, फिर वो जो उनसे करीब हुए यानी तबे ताबिईन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के सबसे बेहतर जमात, अगर सबसे बेहतरीन कोई जमात है तो वो सहाबा इकराम की जमात है। सबसे मुकद्दस कोई जमात है तो वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की जमात है। और आज उसी मुकद्दस जमात को निशाना बनाया जा रहा है, लानतान का निशाना बनाया जा रहा है। उसी जमात पर तानो तशनी करी जा रही है। अफसोस सद अफसोस कि ऐसे लोगों को मालूम ही नहीं सहाबा इकराम कौन थे, उनके कारनामे क्या थे, अल्लाह से उनकी कितनी कुर्बत थी, उन्होंने इस दीन इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियां दी, मालूम ही नहीं। आओ मैं बताता हूं सहाबा इकराम कौन थे। सहाबा कौन सहाबा? वो जिनके बगैर इंसानियत की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती, वो जिनकी बेलौस कुर्बानियों और बेदाग वफादारियों ने गुलशन इस्लाम को हरियालियां अता की, वो जिन्होंने इश्क सरमस्ती और अहद वफा की अपने खून जिगर से ऐसी तारीख लिखी कि आज तक आलमे हैरत में है सारी दुनिया, आज तक आलमे हैरत में है सारी दुनिया, वो मगर आलमे हैरत से गुजर जाते हैं। ये अबू बकर उमर, उस्मान व अली, ये साद व सईद व अबू उबैदा, ये तलहा व जुबैर व माविया, ये खालिद व हमजा व अबू हुरैरा, ये सब मेरे अल्लाह के ऐसे एतमाद याफ्ता बंदे हैं जिनके हवाले देकर उन जैसा बनने का हुक्म कलाम इलाही में आया। ये था सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का मकाम व मर्तबा। तुम हयात सहाबा का मुताला तो करो, तुम सहाबा इकराम की जिंदगी के बारे में पढ़ो तो सही।
तुम्हें मालूम होगा सिद्दीक अकबर की सदाकत कैसी थी, फारूक आजम की अदालत कैसी थी, उस्मान गनी की सखावत कैसी थी, अली मुर्तज़ा की शजाअत कैसी थी, खालिद बिन वलीद की जुर्रत कैसी थी, मुआविया बिन अबी सुफियान का तदब्बुर कैसा था। तुम्हें मालूम होगा बादशाहत में फकीरी किस तरह करी जाती है, हाकिम वक्त होने के बाद भी सादा जिंदगी किस तरह गुजारी जाती है। इसकी मिसाल हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उमर कौन उमर? मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा, सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते, सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा, सुभान अल्लाह, फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। बढ़ने लगा था जोर जिहालत की फौज का, बढ़ने लगा था जोर जिहालत की फौज का, रूह ज़मी पे रब को उमर भेजना पड़ा। कौन उमर? जो मुरादे नबी थे, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआओं में मांगा था, वो उमर जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करी थी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल-खत्ताब, ऐ अल्लाह इस्लाम को उमर इब्न खत्ताब के जरिए इज्जत बख्श। वो उमर। तकाजा है कि फिर दुनिया में शान हक हुवैदा हो, तकाजा है कि फिर दुनिया में शान हक हुवैदा हो, अरब के रेगजारों में कोई फारूक पैदा हो। बड़ा हुआ है फिर कसरे जहां में अहले बातिल का, बड़ा हुआ है फिर कसरे जहां में अहले बातिल का, कोई फारूक फिर उठे तो हक का बोलबाला हो। सुभान अल्लाह। उमर कौन? वो उमर जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, लौ काना बादी नबिय्युन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। वो उमर हाकिम वक्त हैं, आदि दुनिया के हाकिम हैं। सुनिए किस तरह उनकी सादा जिंदगी थी, किस तरह उन्होंने फकीरी में जिंदगी गुजारी। आदि दुनिया के हाकिम हैं। आपके रोब दबदबे की वजह से सुपर पावर रूम भी कांपता था। रूम ने आपकी जानिब एक कासिद भेजा। वो कासिद आपके पास आता है, मदीने मुनव्वरा में पहुंचता है तो हजरत उमर इब्न खत्ताब के महल के बारे में दरियाफ्त करता है, क्योंकि उसके तसव्वुर में उसके अपने बादशाह की तस्वीर थी। जिस तरह उनका बादशाह ठाट बाट से रहता है, बेहतरीन बेहतरीन लिबास पहनता है, बेहतरीन बेहतरीन किस्म के खाना खाता है, वही वो हजरत उमर इब्न खत्ताब के बारे में सोच रहे थे। वो कासिद जब दरियाफ्त करता है कि हजरत उमर इब्न खत्ताब का महल कहाँ है, लोगों ने कहा महल, हजरत उमर इब्न खत्ताब का कोई महल नहीं है, वो जंगल में मिलेंगे। वो शख्स जंगल जाता है, देखता है कि हजरत उमर इब्न खत्ताब जमीन पे सो रहे हैं। जब वो जमीन पे सोते हुए हजरत उमर इब्न खत्ताब को देखता है तो चौंक जाता है, हैरत ज़दा रह जाता है कि आधी दुनिया का हाकिम जमीन पे इस तरह सो रहा है। उसकी नीयत बदल जाती है। आया था तो आप पैगाम लेके, लेकिन अब उसने इरादा कर लिया जब इस तरह अमीरुल मोमिनीन सो रहे हैं तो ना उनका कत्ल कर दिया जाए। नीयत बदल गई, कत्ल का इरादा कर लिया, तलवार को मियान से खींच लिया। सामने से देखता है दो गजबनाक शेर उसकी जानिब आ रहे हैं। वो थरथरा जाता है, डर जाता है। तलवार उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। वो तलवार के गिरने की आवाज और अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब बेदार हो जाते हैं। उसको पकड़कर माजरा पूछते हैं। वो सच सच पूरा माजरा बताता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं रूम की जानिब से कासिद बनाकर आपकी जानिब भेजा गया था। मैं आया तो मैंने आपको सोता हुआ पाया, लिहाजा मेरी नीयत बदल गई। मैंने सोचा कि सुपर पावर रूम आपसे, आपके रोब दबदबे से थरथराता है, तो क्यों ना आपको कत्ल करके मैं वाहवाही हासिल कर लूं। उसने सच सच पूरा माजरा बताया। अमीरुल मोमिनीन ने उसको माफ कर दिया।
उसका माजरा सुनने के बाद उसको माफ कर दिया। वो शख्स मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया। इस तरह बादशाहत में फकीरी करी थी, दरगुजर कर दिया। ये था जज्बा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का। मेरे भाइयों, हमको भी इसी तरह, अगर हमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माल से नवाजा है तो हमको भी अपने भाइयों का ख्याल रखना चाहिए। हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए। अगर हमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुव्वत ताकत से नवाजा है तो हमको अपने भाइयों की परेशानियों को दूर करना चाहिए। ये था हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा। शायर कहता है, जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नुजूम काबा का ताला न जाएगा, फलक पे नुजूम ताला न जाएगा। खुदा से इसीलिए नबी ने मांगा था, खुदा से इसीलिए नबी ने मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। मेरे भाइयों, ये था हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा। जब तुम सहाबा इकराम की हयात जिंदगी का मुताला करोगे तब तुम्हें मालूम होगा। अगर तुमको कुर्बानी देखना है तो हजरत खुबैब बिन आदी की कुर्बानी देखो। हजरत खुबैब बिन आदी कौन? अगर एक लफ्ज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कह दे तो कुफ्फार मक्का आपकी जान बख्श दें। वो हजरत खुबैब बिन आदी, वो हजरत खुबैब बिन आदी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद मदीना मुनव्वरा में जासूसों की एक जमात तैयार करी। उस वक्त जासूसों की जमात तैयार करी जाती थी जिसका काम होता था दुश्मनाने इस्लाम के हालचाल मालूम कर सके, कहीं वो मुसलमानों पर हमला तो नहीं करने वाले, इसलिए जासूसों की जमात तैयार करी जाती थी। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमात को मदीने से रवाना कर दिया। यह खबर दुश्मनाने इस्लाम तक पहुंच गई और दुश्मनाने इस्लाम ने उस जमात पर हमला कर दिया। तमाम सहाबा शहीद हो गए सिवाय दो सहाबी के, एक हजरत खुबैब बिन आदी और एक दूसरे सहाबी। उस दूसरे सहाबी को मक्का लाते वक्त दुश्मनान इस्लाम ने शहीद कर दिया। हजरत खुबैब बिन आदी को मक्का लाकर फरोख्त कर दिया। कुफ्फार मक्का ने हजरत खुबैब बिन आदी के कत्ल का मंसूबा बना लिया। जंग कत्ल के मैदान में औरतें और बच्चे हजरत खुबैब बिन आदी को घसीटते हुए ला रहे थे कत्ल करने के लिए। हजरत खुबैब बिन आदी ने 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी। नमाज से फारिग होने के बाद कुफ्फार मक्का ने आपके नाक कान काटना शुरू कर दिए, आपके जिस्म से आज़ा काटने लगे। आपके जिस्म से आज़ा कट रहे हैं, खून बह रहा है। कुफ्फार मक्का ने कहा, क्या तुम पसंद करोगे कि तुमको छोड़ दिया जाए और तुम्हारी जगह पर मोहम्मद हो? क्या तुम इस बात को पसंद करोगे? हजरत खुबैब बिन आदी ने जो जवाब दिया वो सुनिए। इस हाल में है कि आपके जिस्म से आज़ा कट रहे हैं, खून बह रहा है। आपने जवाब दिया, खुदा की कसम मुझे हरगिज़ गवारा नहीं कि मुझे छोड़ दिया जाए और मेरी जगह पर मोहम्मद को एक कांटा भी चुभे। मुझे छोड़ दे और रसूलुल्लाह को एक कांटा चुभ जाए, मुझे हरगिज़ गवारा नहीं। इस तरह करते थे सहाबा इकराम, रसूल से मोहब्बत। ये थी सहाबा इकराम की कुर्बानी। मेरे भाइयों, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमा दिया, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम गरज़म मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह वमन आज़ल्लाह फ़यूशिकु अन यअख़ुज़हु।
रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे असहाब के ताल्लुक से अल्लाह से डरो, मेरे असहाब के ताल्लुक से अल्लाह से डरो। देखो, मेरे बाद उन पर लानतान न करना, क्योंकि जिसने उनसे मोहब्बत करी गोया उसने मुझसे मोहब्बत करी, और जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा गोया उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने उनको तकलीफ पहुंचाई गोया उसने मुझको तकलीफ पहुंचाई, और जिसने मुझको तकलीफ पहुंचाई गोया उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई, और जिसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई अन करीब अल्लाह उसे आजाब में पकड़ लेगा। इतनी सख्त वईद है सहाबा इकराम पर लानतान करने की, उनको निशाना बनाने की, उन पर तानो तशनी करने की। इसीलिए मैं सहाबा इकराम से अदावत रखने वालों और उनमें ऐब तलाश करने वालों से बस इतना कहना चाहते हैं कि ये सोचो कि मजरूह करते हो किसको, ये सोचो कि मजरूह करते हो किसको। वक़ारे नबी है वक़ारे सहाबा। हक़ ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।